साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लैबोरेटरी पर। आज जो है हम अपना 70वां टॉपिक करने जा रहे हैं। रेगुलर मैं आपको क्लास दे रहा हूँ पिछले 16 दिनों से, है ना। तो रेगुलरिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है और आप भी रेगुलर बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये जो टॉपिक है, एक क्वेश्चन पक्का आता है ना। तो अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम पर जुड़ जाना। बुक चाहिए, ये वाले नोट्स चाहिए या फिर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर चाहिए तो ऐप से डाउनलोड कर लेना और मंगवा लेना, ठीक है। आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में जो है वो बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। टॉपिक वाइज टेस्ट देने हो तो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मात्र 50-100 रुपये में अवेलेबल है ऐप पर, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के जो है हम जो क्लास को शुरू करते हैं। और कोई सुझाव वगैरह हो या कोई बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ, चाहे आप मुझे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर मैसेज करते हो तो नहीं दे पाता, लेकिन कमेंट का जवाब मैं ज़रूर देता हूँ, ठीक है। तो कमेंट कर देना कोई दिक्कत हो तो, कोई बात पूछनी हो, कोई रिव्यू हो, कोई सुधार करना हो, ठीक है। चलो, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं 1861 में पैदा हुए और 1941 में इनकी डेथ हो गई। ये गीतांजलि के लेखक हैं। 1913 में इनको नोबेल मिला था। महात्मा गांधी जी ने इनको गुरुदेव कहा था। जॉर्ज पंचम ने इनको जो है नाइटहुड की उपाधि दी थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें नाइटहुड की उपाधि जो है लुटा दी थी, ठीक है। W.V. यीट्स ने जो है गीतांजलि का इंट्रोडक्शन लिखा था, है ना, जिसकी गीतांजलि के अंदर 103 पोएम्स थी। रविंद्रनाथ टैगोर वाज ऑल्सो ए पेंटर। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है पेंटर भी थे, ठीक है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड बार्ड ऑफ बंगाल। वो बंगाल के कवि कहलाते हैं, ठीक है। हिज फादर नेम इज देवेंद्रनाथ टैगोर। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर थे। माता शारदा देवी थी, है ना। एंड हिज वाइफ नेम इज मेरिलनी देवी। उनकी पत्नी का नाम मेरिलनी देवी था। उन्होंने जो है 8 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। एंड हिज फर्स्ट पोएम एट द एज ऑफ 16। उन्होंने 16 साल की उम्र में जो है अपनी पोएम पब्लिश कर दी, है ना। उन्होंने सबसे पहले पब्लिश किया 1877 में अपने असली नाम से। गीतांजलि इज ए बुक ऑफ 103 पोएम्स पब्लिश्ड इन 1910। 1910 में गीतांजलि पब्लिश हुई। 53 पोएम्स, है ना, 53 पोएम्स, सॉरी, हिंदी बोलना भी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कई बार, है ना। 53 पोएम्स आउट ऑफ देम वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश गीतांजलि। उस 103 में से 53 जो है इंग्लिश की जो गीतांजलि जो ट्रांसलेट हुई उसमें लिखी गई। ट्रांसलेटेड वर्जन थीम ऑफ गीतांजलि इज नेचर एंड डिवोशन टू गॉड। इसकी थीम क्या है गीतांजलि की, ये क्वेश्चन बनता है साथियों। नेचर, है ना, नेचुरलिज्म, नेचर, प्रकृति और भगवान के प्रति समर्पण। विश्व भारती यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय टैगोर इन 1921। 1921 में इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। द सॉन्ग्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज कॉल्ड रविंद्र संगीत। इस यूनिवर्सिटी में जो सॉन्ग्स होते हैं उसको रविंद्र संगीत बोलते हैं। पेन नेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वाज भानु सिंह ठाकुर या भोनीता, है ना। इनका पेन नेम यानी जिस नाम से ये लिखते थे वो नाम था भानु सिंह ठाकुर या भोनीता, है ना। उनका जो फ्रेंड थे वो थे अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन इनके फ्रेंड थे, दोस्त थे। इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं अपने। द जीनियस ऑफ वाल्मीकि, ये ड्रामा 1881 में लिखा गया था। मुक्तधारा 1922 में लिखी। द वाटरफॉल इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। द सैक्रिफाइस, विसर्जन, विसर्जन सॉरी, है ना, ये ड्रामा है 1890 में लिखा गया था। इसको याद ही करना है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपको अगर टाइम होता तो मैं याद भी करवाता, है ना। अगर अपने पास मान लो स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं आपको बिल्कुल रट्टा मरवा देता इन चीज़ों का, लेकिन टाइम भी नहीं है अपने पास और अपने पास संसाधन भी नहीं है, तो मैं आपको सीधा बोल के बता सकता हूँ। आपको ये बुक मंगवा कर आपको इसको 5-6 बार रिवाइज करना ही होगा और कोई इलाज नहीं है। मैंने भी किया था और हर बच्चा करता है जो सिलेक्शन लेता है। द पोस्ट ऑफिस ड्रामा है, ये 1912 में लिखा गया था। दिस वर्क वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय देव भगत मुखर्जी, ठीक है। ये जो द पोस्ट ऑफिस ड्रामा है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था देव भगत मुखर्जी ने, ठीक है। घर बायरो, ये जो है इसका इंग्लिश वर्जन है द होम एंड द वर्ड। ये नॉवल है, 1916 में लिखा गया, पब्लिश हुआ। करेक्टर्स हैं इसके निखिल और बिमला। जिस जिस जो जो करेक्टर मैं बता रहा हूँ वही करेक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट है, बाकी और कहीं पे भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थॉट रिलाइज, ये 1921 में पब्लिश हुआ, है ना, इंग्लैंड में पब्लिश हुआ। सेक्रीफाइस एंड अदर प्लेस 1917 में जो है इसको
किया गया पब्लिश, ट्रेजेडी है ये। द रिलीजन ऑफ मैन, है ना, ये 1931 में पब्लिश हुआ। इट इज़ द ग्रुप ऑफ लेक्चर्स गिवन बाय टैगोर। द रिलीजन ऑफ मैन जो है ये संकलन है टैगोर द्वारा दिए गए भाषणों का, 1931 में पब्लिश हुआ। द गार्डनर इनकी पोएम है, इन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, है ना। इसके अंदर जो है इवनिंग सॉन्ग्स है, संध्या गीत है। किंग एंड क्वीन ये ड्रामा है इनका। चित्रा एंड मालिनी इनका रोमांटिक प्ले है। कर्ण एंड कुंती इनका वर्स ड्रामा है। सती एंड सोजोर्न इन हेल ये इनका वर्क है। ऑटम फेस्टिवल एटोनमेंट ये इनकी प्रोज प्ले की सीरीज है ना। राजा ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, राजा जो इनका वर्क है वो द किंग ऑफ डार्क चैम्बर नाम से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। गीतांजलि सॉन्ग्स इनटू इंग्लिश, ठीक है, ये जो है इसके अंदर गीतांजलि के अंदर कौन कौन से पोएम्स हैं? द गार्डनर, क्रिसेंट मून, फ्रूट गैदरिंग, स्ट्रे बर्ड्स, लव्स गिफ्ट्स एंड क्रॉसिंग, ठीक है। द होम एंड द वर्ड जो है 1916 में पब्लिश हुआ, जिसको घर बायरो भी बोलते हैं। शांति निकेतन जो है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है, विश्व भारती जो विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित हुआ। ही वाज द यंगेस्ट सन ऑफ देवेंद्र नाथ टैगोर, ब्रह्म समाज, वो देवेंद्र नाथ टैगोर जो ब्रह्म समाज से संबंधित थे उनके सबसे छोटे बेटे थे रविंद्र नाथ टैगोर। टैगोर वेंट इंग्लैंड फॉर स्टडी, ये इंग्लैंड गए पढ़ने। He started experimental school of fine arts in 1901 in शांति निकेतन where he opted the thought of उपनिषद, है ना। इन्होंने जो है स्कूल ऑफ फाइन आर्ट शुरू किया 1901 में शांति निकेतन में, जहाँ पर इन्होंने जो है क्या चुना? उपनिषदों को शुरू किया। नाइटहुड ऑनर बाय जॉर्ज पंचम इन 1915, 1915 में जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि दी। ही रोट 8 नॉवेल्स एंड 4 नोवेलाज, उन्होंने 8 नॉवल और 4 नोवेलाज लिखे। नोवेलाज छोटे होते हैं आई थिंक सो नॉवेल्स से। गीतिमाल्या, रेथ ऑफ सॉन्ग्स ये 1914 में लिखे गए, है ना। ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं गीतिमाल्या या रेथ ऑफ सॉन्ग्स बोल दो। द बैकग्राउंड ऑफ द नोवेल द होम ऑफ द बर्ड इज इंडिया पाकिस्तान अलाइनमेंट 1947। जो द होम एंड द वर्ड या फिर जो गरबैरू है वो भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। गोरा जो इनका नोवेल है वो 19वीं शताब्दी में लिखा गया। ये लॉन्गेस्ट नोवेल ऑफ, है ना, इनके 12 नोवेलों में से सबसे लंबा है ना। जब वो ब्रिटिश काल में जो 12 नोवेल लिखे थे उसमें से सबसे लंबा है गोरा। जन गण मन जो है रविंद्र संगीत के नाम से भी प्रचलित है, 1911 में ये लाया गया सामने। अमर सोना बंगला ये बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गान है, 1905 में दिया गया। चित्रा इनका जो 1 एक्ट प्ले है 1914 में इन्होंने पब्लिश किया। क्रिसेंट मून और द गार्डनर जो है इन दोनों पोएम्स की थीम जो है लव है। स्टोरीज क्या कौन कौन सी है रविंद्रनाथ टैगोर की? कबूली वाला, द होम कमिंग, लिविंग और डेड, माई लॉर्ड, द बेबी, हंग्री स्टोन्स, ठीक है, ये इनकी स्टोरीज हैं। नॉवेल्स कौन कौन से हैं इनके? द रैक, चोकरबाली, ए ग्रेन ऑफ सैंड। इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? माई बॉयहुड डेज, इंपॉर्टेंट है ये याद कर लेना। ऐसे है इनका वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, द होम कमिंग, ये ऐसे भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। साथियों देखो आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ सर जो है पढ़ के बोल ही रहे हैं, है ना, ये कोई तरीका थोड़ी है, समझाना भी चाहिए। देखो जब टाइम होता है ना समझाने की बात तब आती है। अब मैंने तो 9 मिनट में ये पढ़ा दिया, अब ये टाइम याद करने का है। लिटरेचर में साथियों कुछ चीज़ें होती हैं जो समझाने वाली होती हैं। अगर मैं आपको रोमांटिसिज्म समझाऊं तो बताऊं भी चलो ये क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती, है ना। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, सीधा याद करना है कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, नोबेल कब मिला, है ना, गुरुदेव की उपाधि किसने दी, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन सी उपाधि लुटाई, है ना, इंट्रोडक्शन किसने लिखा, ये सब चीज़ें याद करने वाली ही हैं, है ना। इसमें टीचर साइड का जो काम है ना वो बहुत ही कम है। हालांकि बच्चे भी सोचते हैं या फिर मैं भी सोचता हूँ कि अगर एक बार उन्होंने लिखे हुए को बोल दें तो ऐसे मन में ऐसे थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि हाँ हमारा रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करना चाहता, इसीलिए जो है मैं जो है आपको ये बोल बोल के सुना रहा हूँ आपका। और मेरा एक ये भी उद्देश्य रहता है कि कोई बुक नोट्स ना भी खरीद पाए तो कम से कम इसको देखकर वीडियो पॉज कर करके नोट्स बना ले। हालांकि टाइम नहीं है नोट्स का, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको 300 350 रुपये जो है
जो भी जितना भी प्राइस है वो खर्च कर देना चाहिए और बुक मंगवा लेनी चाहिए, है ना। और आपको जो है अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहिए। 5-6 बार पढ़ोगे सब चीज़ें याद हो जाएंगी, ऐसी क्या चीज़ है जो याद नहीं होती, ठीक है। तो इनको याद कर लेना और अपने नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी अमिताभ घोष की। मिलेंगे अगली क्लास में अमिताभ घोष की क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।